अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीआरसी जो है वायरिंग होती है उसके बारे में, जिसमें वाटर की जो है वो गर्म और ठंडी वायरिंग होती है। ये आपको पाइप भी नज़र आ रहे होंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो गैस की वायरिंग होती है उसको भी साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। जब भी आप वायरिंग करवाएँ इसमें किस तरह से करवाएँ और कौन कौन सी बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो सबसे पहले ये जो आपने पाइप यूज़ करना है ये भी चेक कर लें। इसकी क्वालिटी जो है वो लाजमी चेक करें कि क्वालिटी इसकी अच्छी हो। ये देखें पीपीआरसी इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों ने जब भी जो भी वायरिंग करनी है इसकी, तो पाइप जो है वो क्वालिटी भी आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एक क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरे नंबर पे ये है कि जब भी आप लोग ये वायरिंग करवाएं इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये वाशरूम है, तो वाशरूम में किस तरह से इसकी सेटिंग होगी। ये सबसे पहले यहाँ पे आपकी वेंटी या बेसन जो भी है वो बिल्कुल एंटर हो। साथ ही ये ओपन एरिया है, ओपन एरिया से एंटर हो। साथ ही ये कॉर्नर पे आप लोग कॉर्नर पे इसकी जो वो बेसन कॉर्नर वाला भी बन सकता है। यहाँ इसको आप लोग वेंटी भी बना सकते हैं। ये आप लोगों ने वेंटी जो है, वेंटी का आपको साइज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि साइज़ क्या होता है। साइज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने अपना वाशरूम जो है वो देख लेना है कि वाशरूम अगर तो उसका साइज़ उसके मुताबिक है। ये आप लोगों ने अपना वाशरूम का पहले जो है वो साइज़ चेक कर लेना है कि साइज़ कितना है। अब ये वाला वाशरूम जो है वो 8 बाई 5 का है, तो इस तरह आप लोगों ने अपना वाशरूम का साइज़ चेक कर लेना है कि उस पर वेंटी जो है वो बन सकती है या नहीं। तो ये हम लोगों ने इसका डोर जो है वो ओपन एरिया में छोड़ा हुआ है। ये देखें, ये ओपन एरिया में इसका दरवाज़ा है। उधर से भी कमरे का दरवाज़ा, कुछ लोग क्या करते हैं कमरे में से ही यहाँ पे अगर वाशरूम का दरवाज़ा इस जगह पे रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एरिया जो है यहाँ पे आप लोग दरवाज़ा छोड़ते हो, तो ये बिल्कुल सामने आपका वेसन या वेंटी बनेंगे अगर यहाँ पे दरवाज़ा छोड़ते हैं। तो ये आप लोगों ने अपनी सेटिंग चेक कर लेनी है। या तो कमरे से ही वाशरूम का दरवाज़ा होता है या ओपन एरिया से या को इस तरह से ही कुछ की सेटिंग होती है। तो फिर आप लोगों ने अपने वाशरूम का साइज़ चेक कर लेना है। अब इस पर वेंटी जो है वेंटी भी पॉसिबल है। तो वेंटी का जो है वो साइज़ कुछ इस तरह से होता है कि उसकी जो हाइट है 20 से 21 इंच उसकी हाइट होती है वेंटी की। तो उसके अलावा इसमें जो उसकी विड्थ होती है वो 3 फीट तक होती है। 20 से 21 इंच जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक इसकी 20 से 21 इंच हाइट होगी और इसकी जो विड्थ होगी वो 3 फीट तक, तो तकरीबन यहाँ तक बनेगी। तो आप लोगों ने चेक कर लेना, अगर आप लोगों का इतना एरिया है तो आप लोग उस हिसाब से, फिर इधर से भी एरिया है, ये तकरीबन 2 फीट यहाँ तक जगह बन रही है। वो वॉल से लेकर यहाँ तक जो है वो 2 फीट जगह बन रही है, तो वेंटी यहाँ पे बन सकती है। तो ये आप लोगों ने एरिया जो है अपना चेक कर लेना है कि क्योंकि जो है वो मार्बल का पीस 24 इंच का होता है, वो कम भी हो सकता है, लेकिन जो उसकी जैसे अपना स्लैब होती है किचन की उसमें 24 इंच का मार्बल का पीस लगता है। उसी हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये 24 इंच के हिसाब से यहाँ पे फिट हो सकती है। तो आप लोगों ने ये बेसन या जो भी आपका वेंटी का जो है वो आप लोगों ने इसी हिसाब से चेक करना है। ये नीचे जो है वो ठंडे जो है वो पॉइंट है और ऊपर जो है वो गर्म पॉइंट है। उसके बाद आगे आ जाए तो उसके बाद ये शावर है। शावर जो है वो यहाँ पे शावर का पॉइंट छोड़ा हुआ है गर्म और ठंडे का। और ये आप लोगों ने जब भी आप लोग वायरिंग करवाएं तो पहले आप लोग निशान लगवा लें। ये देखें आपको निशान लगे नज़र आ रहे होंगे, ताकि आपको इशू ना बने कल को कि यहाँ पे जो है ये पॉइंट छोड़ना है, यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ना है। आपको निशान जो है मुख्तलिफ जगह पर, ये देखें ये भी निशान लगा नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि जो भी है वो निशान लगे हों, ताकि उस जगह पर उसका पॉइंट जो है वो छोड़ा जा सके। तो इसकी जो अपना हाइट होती है वो 3 फीट होती है। शावर जो है वो उसको अलहदा करने के लिए आप लोग शीशे से भी अलहदा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद ये जो है वो यहाँ पे सीट आ जाएगी। सीट के साथ ये टैब जो है वो ये दी हुई है यहाँ पे जगह। और अगर आपके वाशरूम में जगह है तो ये कमोड साथ आ जाएगा। ये साइड पे कमोड का नीचे जो है वो पाइप, ये देखे सीवरेज का छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो कमोड आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने चेक ये करना है कि आप लोग अगर गीज़र जो है वो पहले माइंड सेट कर लेना है कि गीज़र जो है आपने छोटा लगवाना है या बड़ा लगवाना है। अगर तो आप लोग गीज़र बड़ा लगवाना चाह रहे हैं
तो ये आप लोगों ने यहाँ से ऊपर वाली साइड को वायरिंग करवा लेनी उसकी। ये देखें जैसे इसकी हुई है, ये ठंडा और गर्म जो है वो पाइप, यहाँ पे आपको 3 पाइप ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें जो 3 पाइप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसमें ये है कि आप लोगों ने एक जो है वो ठंडे पानी का जा रहा है, ये फ्रेश का, ये टैंकी से आ रहा है ये वाला पाइप, और उसके बाद ये गर्म का है, और एक साथ और जा रहा है वो गैस का है। ये वाला सेंटर वाला जो है वो गैस का है, और ये वाला जो है वो गर्म पानी का। जो अगर आप लोगों ने ऊपर वाली साइड पे अगर तो गीज़र ऊपर लैदा रखना है तो आप लोग ऊपर वाली साइड से भी कर सकते हैं। अगर आपने छोटा गीज़र लगवाना है तो यहाँ पे ओपन एरिया या जिधर भी आपने वो जगह छोड़नी है वो पॉइंट रख लें कि यहाँ पे आप लोगों ने गीज़र लगवाना है, यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा गीज़र का भी। अभी यहाँ पे ये जगह छोड़ी हुई इसीलिए, अगर छोटा गीज़र लगवाना है तो यहाँ पे गीज़र लग जाएगा, गीज़र का कनेक्शन भी यहाँ पे ही हो जाएगा गर्म पानी का। तो अगर आप लोग ऊपर जो है बड़ा गीज़र रखना चाह रहे हैं तो ये वायरिंग ऊपर जो है ऊपर भी जा रही है, ताकि कल को अगर माइंड सेट हो बड़ा गीज़र लगवाने का तो ऊपर वाली साइड से कनेक्शन हो जाएगा आसानी से। तो कल को जब आप अगर गीज़र वगैरह लगवाते हैं बड़ा आपका माइंड बन जाता है, अगर वायरिंग नहीं हुई होगी तो आपको तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी प्लस्तर के बाद, तो वो काम जो है वो मुश्किल हो जाता है। फिर घर में आप अगर आपकी राइश भी हो तो ये पहले से ही ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड सेट बना लेना है कि आपने गीज़र जो है वो छोटा लगवाना है और किधर किधर पॉइंट आपने देने हैं ये भी आपने चेक कर लेना है कि टैप का पॉइंट मैंने यहाँ पर देना। और ये नीचे जो है वो ये गैस का पाइप आ रहा है, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा पाइप जो है ना, और आगे वो किचन है, इससे आगे जिधर जा रहा है तो किचन है। फिर आप लोगों ने इस पॉइंट को, गैस के पॉइंट को बाहर वाली साइड पे भी जो मेन डोर है आपका, या जहाँ पे आपका गैस का मीटर लगेगा वहाँ पे भी आप लोगों ने ये पॉइंट निकाल लेना है ताकि कल को वहाँ से कनेक्शन ही डायरेक्ट हो जाए। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं, जो आपका प्लम्बर का काम कारीगर करेगा सम टाइम यहाँ पे ये सिस्टम था कि गैस का पॉइंट पहले नहीं छोड़ा गया था, तो वो प्लम्बर को आपने जो है वो बताना होता है कि ये चीज़ें करनी है, यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इनके जोड़ है, ये आपको जोड़ नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ पे भी जोड़ लगा हुआ है, यहाँ पे भी जोड़ लगा, यहाँ पे ये जोड़ लगे हुए हैं सारे। ये जब भी आप लोगों ने जोड़ लगवाने हैं वो अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि जब भी लीकेज होगी वो जोड़ से ही होती है। पाइप में लीकेज जो है वो बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि पाइप जो है वो बिल्कुल सीधा, उसमें कोई लीकेज नहीं होती। तो आप लोगों ने जोड़ जो है वो अच्छे तरीके से हीटर से गर्म करके लगवाने हैं। और ये जो वाल है ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप लोगों ने वाल जो है वो भी लाजमी लगवा लें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये वाल फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर वाली साइड से, ये टैंकी की जो है ना वो टैंकी वाली साइड पे पानी आ रहा है, टैंकी वाली साइड नीचे मोटर है तो मोटर से जा रहा है और ऊपर वाली साइड पे टैंकी पे जा रहा है। अब अगर आप लोग जो है वो कल को फ्रेश पानी आपको चाहिए, यहाँ से आप लोग वाल जो है बंद कर लेंगे, ये वाला वाल को आप ऑफ़ कर देंगे तो आपको टैंकी का पानी जो है वो फ्रेश मिल जाएगा। अगर आप जो है वो इसको ऑन रखेंगे डेफिनेटली ऊपर से आपको, जैसे सर्दियाँ हैं आपको सर्दियों में फ़्रेश पानी चाहिए या गर्मियों में फ़्रेश पानी चाहिए तो आप इसको वाल को बंद करके जो है वो फ़्रेश पानी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो इसको गेट वाल भी बोलते हैं। ये मोस्टली जो है वो वॉशरूम के बाहर भी आपको, या वॉशरूम ज़्यादा तो वहाँ भी आपको बाहर लगा हुआ भी नज़र आएगा। इसका फ़ायदा ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला वॉशरूम है, यहाँ पे कोई लीकेज होती है, कल को कोई इशू बनता है, आप लोग जो है अगर एक ही वाल लगा होगा तो आप ये वाल बंद कर देंगे तो आपको सारा पानी जो है वो बंद हो जाएगा, पूरे घर की जो वायरिंग है वो बंद हो जाएगी, तो आप जो है वो वॉशरूम कोई भी फंक्शनल नहीं लेगा। तो अगर आप लोगों ने ये हर वॉशरूम के सामने जो है वो ये उसके करीब या ओपन एरिया जो भी जगह भरनी है आपने ठीक मुनासिब जगह पे ये गेट वाल यूज़ किया हुआ है, अगर इस वाले वॉशरूम का या किसी और वॉशरूम का इशू बनता है तो आप लोग उस वाल को बंद करेंगे तो बाकी आपका जो सारा सिस्टम है वो चलता रहेगा। एक चीज़ आप लोगों ने और ख़्याल रखनी है, अगर आप लोगों ने गीज़र एक लगवाना है ओपन एरिए से आप लोग जो है वो पाइप ऊपर निकाल लें, गीज़र का भी, गैस का भी, और जो डेफिनेटली टैंकी आपकी ऊपर जानी है तो फ्रेश पानी का तो टैंकी की वजह से जो पाइप ऊपर जाता है, ये 3 आप लोगों ने पाइप जो है वो लाजमी ऊपर वाली साइड पे लेके जाने।
ताकि गैस का जो है वो वायरिंग, अगर आप लोगों ने नीचे से ऊपर कनेक्शन देना है, कल को आपका किचन भी ऊपर बनना है, तो अगर आपका गीज़र बड़ा है तो आपको गैस का कनेक्शन ऊपर भी चाहिए। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। जब भी आप लोग ये वायरिंग करवाएं तो आप लोगों ने गैस, गर्म पानी और ठंडे पानी का कनेक्शन जो है वो ऊपर लाजमी देना है, ताकि कल को आपको इसका जो है वो इशू ना बने। अभी एक और वाशरूम आपको चेक करवाते हैं। ये वाशरूम जो है वो स्मॉल साइज़ में है, इसका 4x4 साइज़ है। अब इस वाशरूम में ये एक सीट का पॉइंट दे दिया गया, ये देखें सीट का पॉइंट दिया गया। उसके बाद ये शावर है कि ये बिल्कुल सीढ़ी के नीचे है। अगर आप लोग सीढ़ी के नीचे वाशरूम बनवाना चाह रहे हैं तो ये देखें सीढ़ी है, सीढ़ी के बिल्कुल नीचे ये वाला वाशरूम बना हुआ है। तो 4x4 इसका साइज़ है। आप लोग इसमें जो है वो, अगर कल को कोई गेस्ट आते हैं या कोई बाहर से कोई आता है तो ये ड्राइंग रूम साथ ही है। ये सामने ड्राइंग रूम है, ये वाला, ये ड्राइंग